रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। हम आज फ्राइडे 5 नवंबर 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में 5 नवंबर आज शुक्रवार पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, हम सैम्स 46 चैप्टर 1 वर्स, सैम्स 46 चैप्टर 1 वर्स, भजन संहिता 46 अध्याय 1 वचन, इसके आधार से आज जो हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा विषय सीखने जा रहे हैं वो है गिव मोर टाइम टू प्रेयर। ज़्यादा समय दीजिए प्रार्थना के लिए। गिव मोर टाइम टू प्रेयर। ज़्यादा समय लगाइए, दीजिए प्रार्थना के लिए। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। सैम्स 46 चैप्टर 1 वर्स। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalms 46 chapter 1 verse. हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 अध्याय का 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46 1 वचन पढ़ा हमने। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा इस वचन को जो सिखाया जा रहा है हम सीखेंगे। Esther chapters 3 and 4 give us an amazing account of Haman, a wealthy man who was close to the reins of power. He was the king's friend. एस्तर नाम की जो पुस्तक है पवित्र बाइबल में, उसके 3 और 4 अध्याय में हमको यह मिलता है किस प्रकार से अद्भुत तरीके से हमान के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ है। यह बहुत ही धनी इंसान था, यह धनी मनुष्य था और बहुत ज़्यादा मायने में वह अधिकार शक्ति को वो चला रहा था। सब कुछ के नियंत्रण में उसके था, उसके बागडोरी में सब कुछ ज़्यादा रहता था और वह बादशाह का मित्र भी था। For some reason he hated the Jews and wanted them exterminate. कुछ कारण के लिए एक ऐसा उसके मन में नफरत रहता था यहूदियों के लिए और वह चाहता था कि यहूदी पूर्ण रूप से अपने ज़मीन पर से उखाड़ दिए जाए, वहाँ पर वो ना रहे, ख़त्म कर दिए जाए। He presented a proposal to the king to that effect, and with the king's express permission, he drafted and published a decree for the elimination of all Jews, both young and old. यही कारण से उसने एक अपनी ओर से बादशाह के सामने प्रस्ताव को रखा। उसने इस प्रकार से बादशाह के सामने प्रस्ताव को रखा कि वह एक प्रभाव को लेकर आ सके यहूदियों के विरोध में और बादशाह के व्यक्त किए गए अनुमति के द्वारा वो अनुमति के साथ उस प्रभाव को लाना चाहता था यहूदियों के विरोध में। इसकी वजह से उसने एक नक्शा रूपी उसने पत्र लिखा और उसके अंदर बादशाह क्या अनुमति दे चुका है यहूदियों को अपनी जगहों में से उखाड़ डालने के लिए, ये बात को उसने उस नक्शा रूपी लेख में, पत्र में लिख के सबके बीच में उसकी घोषणा कर दी।
सारे लोगों के बीच में, जो जवान थे और बुजुर्ग थे, सभीयों के बीच में यहूदियों को ख़त्म करने की घोषणा जाहिर कर दी। But the Bible says, when Mordecai, one of the Jews, perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes and went out into the midst of the city and cried with a loud and a bitter cry. Esther 4 chapter 1 verse. परंतु पवित्र बाइबल ऐसा बताता है कि मोर्देकाई जो एक यहूदी रह रहा था वहाँ पर, उसके बारे में लिखा है एस्तर के 4 अध्याय के 1 वचन में, जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। Mordecai understood that even though the decree had been made, God could cause a change in their circumstance. मोर्देकाई इस बात की समझ रखता था कि ठीक है कि घोषणा कर दी गई है उनके विरोध में, यहूदियों के विरोध में, परंतु परमेश्वर फिर भी कुछ तो ऐसा बदलाव को कर सकता है जो उस समय की, उस घोषणा की परिस्थितियों के अनुसार जो यहूदियों पर संकट था कि उनको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, उसमें बदलाव लेकर आ सकता है। परमेश्वर वो बदलाव को उपस्थित कर सकता है उसके बीच में भी। He thus galvanized the Jews and called for prayer and fasting. उसने हलचल मचा दी यहूदियों के मध्य में और फिर वहां से होकर उसने प्रार्थना और उपवास की बुलाहट सभी यहूदियों के ऊपर लगा दी। The Bible says there was great mourning among the Jews and fasting and weeping and wailing and many by in sackcloth and ashes. एस्तर 4 चैप्टर 3 वर्स। पवित्र बाइबल बताता है एस्तर के 4 अध्याय के 3 वचन में, एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एक बार पढ़ेंगे एस्तर 4 अध्याय 3 वचन, एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। All they could do was call on God, and they were miraculously delivered from their enemy. जो कुछ भी वह कर सकते थे, वह केवल इतना ही कर सकते थे उस समय के मध्य में कि वह परमेश्वर को पुकार लगाए और वह अद्भुत चमत्कार के द्वारा छुड़ा लिए जाए उनके शत्रुओं के हाथों में से। बस इतना ही रह गया था जो कुछ भी वो कर सकते थे उस समय के मध्य में। There is a similar account in 2 Chronicles 32 chapter. The Bible tells us how the Assyrians under Sennacherib, king of Assyria, planned to destroy Judah and take over Jerusalem. ऐसा ही समानता का एक बात लिखा हुआ है दूसरे इतिहास की पुस्तक के 32 अध्याय में। दूसरे इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय में लिखा हुआ है। पवित्र बाइबल यह बताता है किस प्रकार अश्शूरियों ने
जो सेनाकेरिब जो बादशाह रह रहा था उस समय अश्शूरियों का, उसके राज्य के नीचे रहते हुए योजना बनाई यहूदा को नाश करने की और यरूशलेम को जीत लेने की। The Bible says, and for this cause Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amoz prayed and cried to heaven, and the Lord sent an angel which cut off all the mighty men of valor and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. 2 Chronicles 32 chapter 20 verse to 21 verse. हालेलुया। और फिर पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है जो हम पढ़ सकते हैं दूसरे इतिहास 32 अध्याय के 20 और 21 वचन में। इस प्रकार से लिखा है, पवित्र बाइबल हमको ये बता रहा है 32 अध्याय दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 20 और 21 वचन में। 20 और 21 वचन। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और अमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा के छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे इतिहास 32 अध्याय 20 और 21 वचन। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिया और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा के छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। हालेलुया। It makes no difference how many or how strong your adversaries are. In the place of prayer, you can cut off their influence by the power of the Holy Spirit. कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने गिनतियों में या फिर कितनी ताकत में आपके विरोधी अपनी जगहों में से हमको सता रहे हैं। जब हम अपनी जगह प्रार्थना में पकड़ लेते हैं तो हम उनको काट कर, उनके प्रभाव को कटवा कर, उनकी शक्तियों को गिरा कर हम पवित्र आत्मा के शक्ति से उनको खत्म कर सकते हैं। What you need is to give time to prayer. क्या ज़रूरत है ये काम होने के लिए आपके द्वारा, वो है आपने प्रार्थना में समय लगाना चाहिए। In the place of prayer, you obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4 chapter 16 verse. जब आप प्रार्थना में अपनी जगह पकड़, उस जगह में जहाँ पर आप प्रार्थना फिर करना शुरू कर देते हैं, वो स्थान जो प्रार्थना शुरू किया आपने, मतलब वो शारीरिक दृष्टि से स्थान नहीं, वो जब आपने उस अपने स्थान को ग्रहण कर लिया कि आप प्रार्थना करना शुरू करना है अभी, तो आप प्रार्थना करने के लिए जहाँ कहीं पर भी आप प्रार्थना करते हो तो आप वही जगह से फिर आपकी शुरुआत हो जाती है, वही समय से, उसी समय के स्थान में से जिसमें से आपने प्रार्थना शुरू कर दी, उसी प्रार्थना के समय के स्थान में से फिर आप दया को ग्रहण करने लगते हो।
In the place of prayer, you obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebrews 4 chapter 16 verse. उस जगह पर फिर आपको दया प्राप्त होने लगती है और आपकी सहायता होने वाला परमेश्वर का अनुग्रह आपको प्राप्त हो जाता है उस समय के ज़रूरत के अनुसार। जैसे ही आपने समय पकड़ लिया प्रार्थना करने के लिए, तो आप उस समय के स्थान में ही जहाँ से आप प्रार्थना को पकड़ लेते हैं, उसी स्थान से फिर आप परमेश्वर की दया को लेना शुरू कर देते हैं। आपको वहीं से प्राप्त होना शुरू हो जाता है परमेश्वर की दया, और आप ढूंढ निकालते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को, जो आपकी उस समय के ज़रूरत के हिसाब से आपके अनुग्रह चाहिए, आपको सहायता चाहिए, उसको आप ढूंढ ले लेते हैं वहाँ पर से। आप इस बात को पढ़ सकते हैं इब्रानी के 4 अध्याय के 16 वचन में। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन। इस प्रकार से कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। You have a right to be heard when you pray. Therefore, pray often. आपके पास यह हक बनता है कि आपकी सुनी जाए जब भी आप प्रार्थना करें। इसके लिए ही आपने लगातार बारंबार प्रार्थना करते रहना चाहिए। Remember, he invited us to pray. He is more willing and passionate to answer you than you could ever imagine. याद रखिए इस बात को कि उसने आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया है, और वह सबसे ज़्यादा इच्छा रखने वाला परमेश्वर है। आपके ऊपर वह अपनी धुन बनाए रखा है कि जैसे ही आप प्रार्थना में कुछ मांगते हो, तो वो आपको जवाब देने के लिए तैयारी के साथ रुका हुआ है। वो मन की इच्छा बना के बैठा हुआ है कि वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब दे। जैसा भी आप सोच सकते हैं, आप कभी ऐसी बातें भी सोच सके हो, तो उसके पार जाकर भी आपके मांगने से बढ़कर वो आपको जवाबों में देने के लिए तैयार बैठा है। The Bible says, "For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers." 1 Peter 3 chapter 12 verse। जो पत्रस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से पवित्र बाइबल हमको बताता है। पहले पत्रस की 3 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और एक बार पढ़ेंगे पहले पत्रस 3 अध्याय 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। थिंक अबाउट दैट। अब आप इस विषय में सोच कर तो देखिए कि कैसा परमेश्वर प्रार्थना के महत्व में आपको कितना कुछ देने के लिए बैठा हुआ है तैयारी के साथ। ये कह रहा है पहला पत्रस 3 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। सोच कर देखिए इस विषय में। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा
रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के द्वारा आपने हमारी जो सहायता की है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने महान रीति से हमारे जीवन को इस रास्ते पर, सीखने वाले रास्ते पर लाया है। निश्चित है परमेश्वर के आत्मा कि हमारे आयुष्य में, हमारे आने वाले भविष्य के समय में हम निश्चित इन सारे वचनों के कारण स्थापित हुए जा रहे हैं और आने वाले समय की तैयारी में मजबूत होते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम, उनके वचन और उनके सिखाने के तरीके में से तूने पवित्र आत्मा हम तक अपने पहुंच को बनाए रखा है। धन्यवाद करते हैं उनके सेवा और उनके लंबे समय में परमेश्वर पिता हमारे तक उनके ये वचनों की सेवा पहुंचती रहे, ताकि हम तेरे ज्ञान बुद्धि समझ में प्राप्त होते हुए, अज्ञानता को नाश करते हुए हम बचाए रखे जाए इस पृथ्वी के ऊपर तेरे इच्छा को पूरी करने के लिए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।